ये मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आज मैंने ध्रुव जी को क्यों बुलाया है। ध्रुव जी बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी इन द सेंस कि ध्रुव जी 40-50 ऑर्गेनाइजेशन में तो आप डायरेक्ट सदस्य होंगे, कई के तो आप प्रेसिडेंट होंगे। 40-50 से ज्यादा का तो अध्यक्ष हूं। 40 से 50 ऑर्गेनाइजेशन के ये अध्यक्ष हैं। और कितने व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन के आप अध्यक्ष हैं, कितने सिविल सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं, जरा एक बार बता दीजिए, फिर मैं दर्शकों को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों हमने इनको बुलाया, विशेष आमंत्रण दिया। मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायविद संघ का अंतरराष्ट्रीय से अध्यक्ष हूँ। और यूएनओ के अंदर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनओ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि इंटरनेशनल बार काउंसिल और यूएनओ से संबद्ध संस्था है। उसके अलावा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मध्य सेंट्रल काउंसिल का चेयरमैन रहा। लॉ पे मेरी बहुत सारी किताबें, संविधान पे भी मेरी बहुत सारी, जोर से जा बोलिए। संविधान पे भी बहुत सारी किताबें आ चुकी है। व्यापारिक संस्थाओं में यदि बात किया जाए तो मैं जो सबसे बड़ी संस्था उद्योग व्यापार मंडल, जो कि देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसका भी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और इसकी घोषणा खुद पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनके सामने हुई, जो हमारे अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा जी के देहांत हुआ था तब। उसके अलावा मैं जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ एमएसएमई, उसका भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी जो प्रथम भारत रत्न है, उनके बनाई हुई संस्था, उसका मैं उत्तर प्रदेश का कन्वीनर हूँ। तो इस तरह में बहुत सारी संस्थाओं के डायरेक्ट प्रेसिडेंट हैं। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आप मेरा जो पुराना पब्लिक के साथ जो मेरी बातचीत थी, अगर उसका वीडियो ले लें, लूप में ले लें, ताकि मैं अपने एसएसआर वॉरियर को ये बता सकूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं, सड़क पर भी हम उतरे हैं। और आज जो मैंने इन्हें बुलाया है स्टूडियो में, एक तो आपके सवालों का भी जवाब देंगे, ये सीधा सीधा सरकार और सीबीआई के तरफ हमने इन्हें बुला करके ये संकेत देने की कोशिश। देखिए, चाहे वो व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो कॉमन सिटीजन का ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट और उसके सदस्य ध्रुव जी को स्टूडियो में बुला करके मैं फर्स्ट हैंड उनसे बात कर रहा हूं और ये सूचना दे रहा हूं। इसका मतलब है कि हम लाखों करोड़ों लोगों तक ध्रुव जी के माध्यम से ये सूचना पहुंचा रहे हैं। आज पहुंचा रहे हैं, आज चुनाव के दिन पहुंचा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, आप जीतिए हारिए उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं आज पहुंचा रहा हूं। मैंने सुबह कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन मैं आज पहुंचा रहा हूं, इसलिए कि आपको अलर्ट कर रहा हूं। मैं सरकार और सीबीआई को अलर्ट कर रहा हूं कि आप चाह करके बचा रहे हैं या अनजाने में बचा रहे हैं। हमारे पास जो सूचना है उसमें पूरी तरह से बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। और पूरी जिम्मेदारी से यह बात मैं कह रहा हूं कि उनके गुनहगार को, सुशांत और दिशा के गुनहगार को बचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पुलिस के अधिकारी, नारकोटिक डिपार्टमेंट के लोग और सीबीआई के लोग भी। अगर सीबीआई अपना काम नहीं कर रही है तो सीबीआई के लोग भी। ये भरोसा बिल्कुल अब टूटते जा रहा है। और इसके जो किंग पिन हैं वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल बिरादरी है। और कौन सी पार्टी ज्यादा गुनहगार है ये नहीं अब कह सकती। संपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को भटकाने में लगी हुई है। ध्रुव जी, आप हैरान हो जाएंगे
मैं सड़क पर उतर करके लोगों से मैंने बात की। ये संदेश सीधा सीधी मैं एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि इस लाइव डिबेट को, इस लाइव आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको ट्विटर हैंडल पर टैग करिए और प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, गृह मंत्री तक पहुंचाइए। ये बहुत जरूरी है पहुंचाना, क्योंकि ये जो तिकड़म चल रहा है महाराष्ट्र से लेकर के हस्तिनापुर तक, इस तिकड़म को हमें एक्सपोज करना पड़ेगा ब्लो बाय ब्लो। हम तो बार बार एक्सपोज करते रहे हैं। मैं हैरान हूं ध्रुव जी कि 4 साल से एक केस को अगर सीबीआई सॉल्व नहीं करती है तो यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है या नहीं बनती है, यह एजेंसी की बनती है? देखिए, जो सरकार है, आज आईटी का युग है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कैमरे, फॉरेंसिक, सब चीज का युग है। बिल्कुल तो है। हम लोग आज बड़ी से बड़ी मॉडर्न कार में चल रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन के केस में हम आज से सैकड़ों साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। क्यों? जो है नार्को टेस्ट और बहुत सारी चीजें जो डेवलप हो चुकी है उसका यूज नहीं कर रहे हैं। 3 लॉ अमेंडमेंट आए, जो कहा जा रहा था 1857 के बाद में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए उन लॉ के बाद में हम एक उसके अंदर रिवॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन वो केवल थोड़ी बहुत हेरा फेरी है, आई वॉश है। हाँ। लेकिन उसके अंदर आज भी जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आज जहाँ सबके पास मोबाइल है, तो ना तो फॉरेंसिक लैब ज्यादा खोली गई, ना उन सब चीजों का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज की बहुत ज्यादा बात उसके अंदर की गई। आज भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जैसे शेयर मार्केट में एक ब्रोकर होता है, वो केवल ये देख के कि देश की हवा क्या चल रही है, क्या ईरान का और उसका युद्ध चल रहा है, सब उसका शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जिस चीज का टेक्नीशियन है वो एक सर्कमस्टांस देख के ही भाप लेता है क्या हुआ होगा। अदरवाइज फिर उसके एक्सपर्टनेस की क्या बात हुई। हाँ। जब एक आत्महत्या और हत्या के अंदर जो अफसर सर्कमस्टांसेस देख के, निशान देख के, सबूत देख के वहां की सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी कोई ओपिनियन व्यक्त नहीं कर सकता, तो वो एक्सपर्ट काय का। यदि डॉक्टर है वो आदमी को देख के ना बता पाए इसको क्या बीमारी है या टेस्टों के बावजूद, तो आज हर एक चीज एक्सरे होता है, उसके बाद में एमआरआई टेस्ट होता है। इसी तरह आजकल इतने मॉडर्न इक्विपमेंट है, कोई चीज छुप ही नहीं सकती। आप यदि मिटा भी दो तो हाथ के निशान नहीं मिट सकते, उंगली के निशान नहीं मिट सकते, बहुत सारे। लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई सर्कमस्टेंशियल उसके अंदर, ना किसी का इस तरह टेस्ट किया गया। आईसीयू कांड में केवल नौकरों का लिया गया नार्को टेस्ट। यहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे जिनका नाम आ रहा था सस्पेंशन में, तो क्यों नहीं लिया गया उनका नार्को टेस्ट और अदर टेस्ट। इसका मतलब है कि सीबीआई हो या वो कोई भी हो, उसके अंदर भी आज भी विम एंड फैंसी से पर्सनल जजमेंट पे काम चल रहा है और उसके अंदर भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था और सीबीआई पे सवाल उठते हैं कि सीबीआई केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज हो रही है, ना कि रियल इंक्वायरी जहां पर होनी है रियल क्राइम के लिए। आप पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर तो 24 घंटे के अंदर सीबीआई और ईडी रिपोर्ट निकाल देती है, और जो वास्तव में जिस काम के लिए, जिस क्राइम के लिए होना, उस क्राइम का 4 साल तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आ पाती है। तो इन सबसे वास्तव में इनकी विश्वसनीयता पे, और क्योंकि सीबीआई आज ये जगत जाहिर हो चुका है कि वो केंद्र सरकार के अंदर ही काम करती है, तो विश्वसनीयता सीबीआई की और पुलिस की के साथ साथ सरकार की विश्वसनीयता पे भी संदेह लोगों में है। तो मैं आपको केवल जो लोगों से मिलता हूँ, तो लोग बहुत सारे उनके साथ भी जुल्म होते हैं, वो हमसे कांटेक्ट भी करते हैं सामाजिक के नाते, लेकिन सबके दिमाग में मैं किससे करता शिकायत।
जुल्म भी आपका था और सरकार भी आप थे, इस तरह की एक भावना लोगों के अंदर आ चुकी है। लोगों ने राजनीतिक पलायन कर रखा है, व्यापारी लोग भी घूंघट में रो रहे हैं, बहुत सारे जीएसटी और भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।